दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि टोक्यो में ओलंपिक्स का खेल चल रहा है और हमारे भारतीय खिलाड़ी उसमें काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी साहसपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके बल पर ही भारत ने न केवल कांस्य और रजत पदक जीता, बल्कि एक गोल्ड मेडल की आकांक्षा थी, एक आस थी, उसे भी नीरज चोपड़ा के गोल्डन जेवलिन थ्रो ने पूरा कर दिया और भारत को इस मायूसी से बचा लिया कि शायद इस बार भी उसकी झोली क्या गोल्ड के बिना अधूरी रह जाएगी, क्या गोल्ड से सूनी रह जाएगी। लेकिन नहीं, नीरज चोपड़ा ने इस कमी को पूरा किया है और भारत के लिए गोल्ड जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। और इस बार के ओलंपिक्स खेल में जो भी भारतीय टीम या जो भी भारतीय खिलाड़ी जीत रही है, पदक जीत रही है, उनसे प्रधानमंत्री फ़ोन करके बात कर रहे हैं और उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें भी राजनीति हो रही है। न केवल वो फ़ोन कर रहे हैं, बल्कि उनकी कॉलिंग का बाकायदा वीडियो बनाया जा रहा है और उस वीडियो को प्रचारित किया जा रहा है। वीडियो बनवाकर और गोदी मीडिया को दे दिया जाता है और ये मीडिया पूरा दिन मोदी को दिखाता है कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हुए खिलाड़ियों से या ओलंपिक मेडल जीते हुए खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, कितने उदार दिल हैं, कितने संवेदनशील इंसान हैं और कितना अच्छा देश के लिए कर रहे हैं। इसके लिए एक कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाता है वीडियो के ज़रिए। लेकिन मैं इसे दोगलापन कहूँगा, क्योंकि यही प्रधानमंत्री तब कहें जब हमारे देश में कोरोना से भारी संख्या में मौतें होती है, भारी संख्या में बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनके माँ बाप चले जाते हैं, वो अनाथ हो जाते हैं। कम से कम समय निकाल कर उनसे बात कर लिया होता, उन्हें सांत्वना दे दिया होता, तो बात कुछ और होती, तो बात जमती। क्योंकि सुख के सब साथी और दुख में न कोई। और जनता सरकार किस लिए चुनती है? जनता सरकार इसीलिए चुनती है ताकि उनके दुखों का अंत हो सके। आपने सरकार क्यों चुना था? ताकि आपके अच्छे दिन आ सके। और आप अच्छे दिन की चाहत क्यों रखते थे? क्योंकि आप ये मानते थे कि आपके दुख के दिन हैं और हम इस सरकार को चुनेंगे तो हमारे दुखों की निवृत्ति होगी और अच्छे दिन आएंगे। लेकिन इस सरकार ने दुख को कम करने की बजाय इसके कि दुखों पर मरहम लगाया जा सके, इन्होंने जख्मों को और कुरेदा है। जिन बच्चों के माँ बाप इस कोरोना काल में सेकेंड वेव में ख़ास तौर पर चले गए, संसार को अलविदा कह दिया ऑक्सीजन की कमी के कारण से, इन्हीं की स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर व्यवस्था के कारण, जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, उनके बच्चों से यदि बात कर लिया होता, उन्हें सांत्वना दे दिया होता। इसलिए ये पूर्ण तरह राजनीतिकरण है और लोगों को ठगना है और लोगों को मूर्ख बनाना है और इस पर मुझे घोर आपत्ति है। मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री उनसे भी बात करें जिन्होंने अपने माँ को या अपने बाप को, या अगर इतना भी संभव तुमसे ना हो तो कम से कम उनसे बात कर लो जिन्होंने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया है। उन्हें सांत्वना दे दो, थोड़े पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। धन्यवाद।